और जो हमारी प्रमुख समस्या आर्थिक वाली है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अगले सप्ताह मुलाकात होनी तय है। इसमें कोई दो राय नहीं है और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद समस्या का समाधान होगा, यह हमें पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है। कल से लेकर के आज तक जो घटनाक्रम हुआ है वो आज 7 साल में पहली बार हुआ है। इसलिए मुझे भरोसा है और बड़े-बड़े अधिकारी आज हमारे पक्ष में हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं और मुलाकात होने के बाद सारी चीजें तस्वीरें क्लियर हो जाएंगी। अपने हम किसी भी साथी को अंधेरे में नहीं रखना चाहते। हमारे साथी एक-एक चीज सच जाने, एक-एक चीज सच से अवगत हो, भावनाओं में परेशान ना हो। आपको कष्ट हुआ उसके लिए मैं फिर क्षमा चाहता हूं। अगर मुझे मालूम होता कि इस तरह की वार्ता आज अधिकारियों से होनी है तो शायद 5 बजे ही धरना स्थगित कर दिया जाता। लेकिन हम तो लड़ने के मूड में गए थे कि हम शासनादेश लेके आएंगे, लेकिन रात में जब 11 बजे फोन आता है तो निर्णय संगठन को लेना पड़ा। अब शिक्षा मित्र साथियों को समझना पड़ेगा और समझ लीजिए कि जिन प्रमुख सचिव महोदय से मिलने के लिए लोग धरना कर रहे थे शिक्षा मित्रों के दुश्मनों के साथ बैठ करके, वो प्रमुख सचिव महोदय आज आधा घंटा बैठ करके सारी बात की है, हर चीज क्लियर की है और बहुत कुछ उन्होंने कहा भी है कल के घटनाक्रम के बारे में। हमारे साथ इलाहाबाद से शिक्षा मित्र हैं अरुण कुमार सिंह। अरुण जी सुन रहे हैं? अरुण जी जी सर जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने सुबह से आपका लगातार फोन आ रहा था, मैंने आपको बोल दिया था मैं शाम को प्रोग्राम में शामिल करूंगा, पूरा संगठन मौजूद है। आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय, कभी कभी स्थितियां विकराल होती हैं, आंधी आ रही हो और आंधी में अगर बीचों बीच आंधी में खड़े रहोगे तो क्या होगा? उस समय कभी कभी आंधी के साइड दाएं बाएं होना पड़ता है। ये चीज तो उन्हीं लोगों को फेस करनी होती है जो जिम्मेदार होते हैं। मैं जानता हूं कल शिक्षा मित्र कितना टूटा है, मैं जानता हूं वो कितने परेशानी से लखनऊ पहुंचा था, मैं जानता हूं वो 2-3 हजार रुपया खर्च करके कर्जदार हो गया। जो शिक्षा मित्र घर में आलू की सब्जी नहीं ला सकता था, वो पता नहीं अब अगले महीने तक आलू की सब्जी ला पाएगा कि नहीं ला पाएगा, वो अपने बच्चे की फीस समय से जमा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन इस सब के बावजूद भी क्या होगा? अरुण जी क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कहिए, क्योंकि बात काफी लंबी सुशील जी ने भी कही, शिव कुमार शुक्ला ने भी कही, विक्रम सिंह हमारे साथ बैठे हैं इस डिबेट में बैठे हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं थोड़ी सी बात पर अपनी बात खत्म करना चाहूंगा क्योंकि ज्यादा समय आप देंगे नहीं मेरे को। आदरणीय मिश्रा जी, मैंने 10 दिन से कई लोगों से मुलाकात करी, कई लोगों के पास भागा लखनऊ जाने के लिए, कई लोगों को तैयार किया और परसों शाम को हम लोग बस से इस उम्मीद में गए थे लखनऊ कि हमें कुछ प्राप्त होगा और जब हम वापस आएंगे तो हम कुछ लेके आएंगे। जैसा कि हमारे महामंत्री जी ने वादा किया था कि जब आप यहाँ से जाओगे तो खुशी खुशी जाओगे, कुछ न कुछ लेकर के जरूर जाओगे। लेकिन जब कल रात को जो हादसा हुआ उस समय मेरे हृदय को इतनी चोट पहुंची कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर ऐसा ही करना था तो फिर धरना नहीं लगाना चाहिए। ये धरना का पूरे प्रदेश का कार्यक्रम होता है। ऐसा ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं होता कि अनाउंसमेंट कर दिया कि इतनी तारीख को धरना होगा और फिर धरना आकर के पुलिस वाले कहते हैं कि चलो भागो यहाँ से। ऐसे धरना नहीं लगाया जाता। आपने तो महामंत्री जी क्षमा बोल दी, लेकिन हम लोगों से पूछो हमारे दिल पर क्या बीती उस समय, जब उस समय हम अपना बैग लटका करके उससे बाहर निकल रहे थे, जबरदस्ती पुलिस वाले हमें भगा रहे थे। जब आपने हमसे वादा किया था कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप कुछ न कुछ लेकर के जाएंगे, लेकिन क्या मिला हमें कल? आदरणीय मिश्रा जी। बिल्कुल अरुण भाई बिल्कुल आपकी बात सही है। जो आपको कल मिला है आपकी मेहनत के बल पर, आपकी ताकत के बल पर, अरुण जी, जो आप शिक्षा में साथियों ने कल ताकत प्रदेश संगठन को दिया है, इसका रिजल्ट आपको इसी महीने के अंत तक मिलेगा। मैंने जो महसूस किया है उसके बाद जो आपके आंसू निकले हैं, आपको जो कष्ट हुआ है, मैं पूरी तरह से कह रहा हूं कि जब उसका रिजल्ट निकल करके आएगा तो आप उस आंसू को भूल जाएंगे और खुश होंगे। मेरा भी यही मानना है कि जो परिश्रम किया जा रहा है, जो त्याग किया जा रहा है, जिस दिन इसका रिजल्ट निकल करके आएगा। नमस्कार, आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। दरअसल आप सभी के धरना स्थगन को लेकर आप सभी के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव जी के द्वारा एक बहुत ही बड़ा बयान आया है। उन्होंने बड़ा खुलासा किया है। आप सभी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए।
ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अपनी सारी मेहनत और सारे कष्टों को भूल जाएंगे। अगर नतीजा नहीं निकलता है तो जरूर वो कष्ट हमको बार बार याद आएंगे, लेकिन कल से लेकर के रात से लेकर के आज तक जो घटनाक्रम शासन में हुआ है उससे हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने उन कष्टों को भूल जाएंगे जब आपको सफलता मिलेगी। निश्चित ही आपको कष्ट हुआ है, हमने भी कहा था आपसे और आज भी कह रहा हूँ कि अब शायद आपको धरने में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस स्तर से वार्ता आज शासन और प्रशासन में बड़े उच्च अधिकारियों के साथ हुई, क्योंकि वहां भी गुड्डे गुड़ियों का खेल जैसा आपने कहा कि नहीं है, वहां जो लोग कह रहे हैं वो होगा, निश्चित होगा। वहाँ BSA स्तर की बात नहीं है, वहाँ बड़े मंच हैं, आदरणीय विनय जी जुड़े हैं और भी लोग जुड़े हैं, मिश्रा जी भी जानते हैं। अगर किसी प्रदेश का मुख्य सचिव और विभाग का प्रमुख सचिव ये कह रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है तो आप उसको उस पर भरोसा करना पड़ेगा। तो वो भरोसा हमने किया है और आज ही उन्होंने कहा है कि बस माननीय मुख्यमंत्री जी आ जाएं, आपकी मीटिंग हो जाए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कितना समय लगेगा और क्या क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन हो गया है। हम मानते हैं कष्ट हुआ है, मैं बार बार कहता हूँ कष्ट हुआ है, जो घटनाक्रम बीता है वो ठीक नहीं था, लेकिन आपके भविष्य के लिए संगठन ने निर्णय लिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 महीने बाद फिर हम मिश्रा जी, अरुण भाई आपके साथ बैठेंगे और शायद तब मुझे कोई ऐसी बात कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप स्वयं उस बात की गवाही देंगे।